जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं वही सफर जहाँ पे अपन ने इस सफर को छोड़ा था। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 28 जनवरी के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, XYZ कोई भी एग्जाम, तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली इंडिया ने कंक्लूड करी एक्सरसाइज जिसका नाम है वीर गार्जियन 2023। किसके साथ कंक्लूड करी एक्सरसाइज, कौन सी कंट्री के साथ ये पार्टिसिपेट की थी? तो ये फर्स्ट एडिशन था, ये फर्स्ट इनॉग्रल एडिशन था। तो ये किसके साथ था? ये था जापान के साथ। अगर मैं बात करूँ ये कहाँ पे होस्ट हुई थी, किसके द्वारा होस्ट की गई थी, तो ये होस्ट की गई थी जापान के ही द्वारा। ठीक है, जैसा कि आपका एफकेट एग्जाम आने वाला है तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिल सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये एक्सरसाइज ये इसका फर्स्ट एडिशन था, तो ये सब आपको पता होगा। आपको ये भी पता होगा कि अवनी चतुर्वेदी जो कि फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट है इंडियन एयरफोर्स की, उनने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और धर्मा गार्जियन, ठीक है, आपको वीर गार्जियन से तो याद आ जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज है इंडिया और जापान की। और धर्मा गार्जियन भी किसके बीच में एक्सरसाइज होती है? ये होती है इंडिया और जापान के बीच में। ठीक है, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है और ये आर्मी की एक्सरसाइज है। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। और मैं एक वीडियो पूरा बना दूंगा कि कौन कौन सी रिसेंट एक्सरसाइज हुई है लास्ट 3 मंथ्स की, जैसा कि अपन ने एक INS के वीडियो से नेवी की एक्सरसाइज पूरी कवर करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली सनख्या सागर जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है, वो वर्चुअली डिसअपियर्ड हो चुका है अंडर अ थिक लेयर ऑफ वाटर हाइकनीथ। वाटर हाइकनीथ क्या है? वाटर हाइकनीथ एक टाइप का प्लांट है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो सनख्या सागर कौन से स्टेट में ये आर्टिफिशियल लेक है जो कि रिसेंटली डिसअपियर्ड हो चुका है? इस टाइप से ये डिसअपियर हो चुका है, एक लेक था और रिसेंटली इसे डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट। ये कहाँ पे? ये है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और अगर मैं आपसे बात करूं वाटर हाइकनीथ, वाटर हाइकनीथ क्या है? एक तरीका का प्लांट है। ये आया था साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से आया था ये इंडिया। और अगर मैं आपसे बात करूं साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली, अभी क्यों न्यूज में था, साउथ अफ्रीका ने अभी रिसेंटली लॉन्च की गई फर्स्ट एग्रीकल्चर सैटेलाइट जिसका नाम है एग्रीसेट। ठीक है, एग्रीसेट, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका क्यों न्यूज में था, साउथ अफ्रीका ट्रांसलोकेट कर रहा है 12 चीता, ठीक है, 14 फेब को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे करेगा? अपना कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क, सबको पता है कूनो नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, तो ये रामसर साइट डिक्लेयर की थी जुलाई 2022 में। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा सनख्या सागर कौन से स्टेट में है, तो ये है मध्य प्रदेश में, जो रिसेंटली डिसअपियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली सीन इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड द सोलर कोरोना? सोलर कोरोना क्या होता है आपको पता ही होगा। कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। ठीक है, ये आपको पता होगा। ये मिशन का नाम क्या है आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है आदित्य L1 मिशन। ठीक है, आदित्य L1 मिशन। अगर मैं आपसे बात करूं, पहले इसका नाम था आदित्य, फिर इसका नाम चेंज करके रख दिया गया आदित्य L1 मिशन। तो L1 इसमें क्या है अगर आपसे पूछ ले, तो L1 कुछ नहीं है। L1 इज जस्ट अ लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट, जिसमें यहाँ पे ये जो स्पेस क्राफ्ट है उसको वहां पे रखा जाएगा उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को बोला गया है L1। ठीक है, तो ये आप चीज ध्यान रखोगे। इसको लॉन्च कब किया जाएगा? इसको लॉन्च किया जाएगा जून और जुलाई के मंथ में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? PSLV XL। ठीक है, तो ये इसका लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं, ये सेकेंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन है, सेकेंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन आफ्टर एस्ट्रोसेट, आफ्टर एस्ट्रोसेट। ठीक है, जो लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, सेकेंड एस्ट्रोनॉमी मिशन है ये, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, आदित्य L1 मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये किसको ऑब्जर्व करेगा? ये ऑब्जर्व करेगा सन को। ठीक है, और उसके सोलर कोरोना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया टू मूव टू T+1 सेटलमेंट सिस्टम। अब आप ये पूछेंगे कि सर T+1 सेटलमेंट क्या होता है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज T+1 सेटलमेंट और T+1 सेटलमेंट किससे रिलेटेड है। तो T+1 सेटलमेंट रिलेटेड है किससे, स्टॉक मार्केट से। और पहले ये सेकंड कंट्री बना है भारत जिसने ये कर दिखाया है, ये मूव लिया है। तो पहले कौन था, पहले था चाइना, उसके बाद बना है इंडिया। अगर मैं आपसे बात करूं T+1 सेटलमेंट, पहले इंडिया काम करता था T+2 सेटलमेंट पे काम करता था, अब इंडिया करेगा T+1 सेटलमेंट में। फॉर एग्जांपल आपने कुछ स्टॉक शेयर करे, ठीक है, कुछ शेयर्स को आपने क्या करा, परचेस किया, तो आपके वो सेकंड डे ही आपके डीमेट अकाउंट में वो आपके आ जाएंगे। पहले क्या होता था, पहले 2 दिन लगते थे उसको, ठीक है। अब आपका T+1 सेटलमेंट सिस्टम हो चुका है, तो उसका आपको T+1 सेटलमेंट सिस्टम से नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द T+1 सेटलमेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इंडिया बन चुका है सेकंड कंट्री जो बन कर स्टार्ट करेगा T+1 सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ वाइट कार्ड हैज बीन इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ फुटबॉल मैच इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फुटबॉल में रेड कार्ड दिया जाता है, ठीक है, रेड कार्ड दिया जाता है और येलो कार्ड दिया जाता है, ठीक है। येलो कार्ड आपको पता होगा कि अगर माइनर फाउल है तो इसके लिए दिया जाता है, और रेड कार्ड दिया जाता है मेजर फाउल के लिए, ठीक है। और 2 येलो कार्ड इज इक्वल टू 1 रेड कार्ड, ये भी चीज आपको पता होगा। अब आपने सुना होगा यार व्हाइट कार्ड ये कहाँ से आ गया, ठीक है, व्हाइट कार्ड ये कहाँ से आ गया। तो फर्स्ट टाइम ये यूज हुआ पोर्चुगल के मैच में, ठीक है, पोर्चुगल में ये हुआ। ये यहाँ पे 2 क्लब थे, एक स्पोर्टिंग, ये बेनिफिशिया, 2 क्लब थे, इनके बीच में मैच चल रहा था। ये देखिए बेनिफिशिया और स्पोर्टिंग लिस्बन, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में मैच चल रहा था, वुमेन्स का कप चल रहा था ये। तो इसमें व्हाइट कार्ड दिया गया, देखो व्हाइट कार्ड दिया गया। अब वो पूरी अपन चीज डिस्कस कर लेते हैं। उसमें यहाँ पे क्या होता है, इसमें फैंस को कुछ हेल्थ इशू हो जाता है, तो जो दोनों टीम के मेडिकल एडवाइजर थे वो वहाँ जाते हैं, उनकी इथिकल ये चीज़ें देखी गई और इस कारण से दिया गया वाइट कार्ड, ठीक है, वाइट कार्ड ये दिया गया। और ये 2015 में इसको प्रपोजल किया था, और ये लेकिन फर्स्ट टाइम दिया गया पोर्चुगल के मैच में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड कमर्शियलाइज द वर्ल्ड फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कनाडा ने बनाया वर्ल्ड फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। और अगर मैं आपसे बात करूँ वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, अभी फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है फ्रंटियर, ठीक है, फ्रंटियर जो कि यूएस बेस्ड है। अगर मैं आपसे बात करूँ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका नाम है क्वांसी, ठीक है, ये चाइना बेस्ड है, ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। और कनाडा भी रिसेंटली क्यों न्यूज में आया था, कनाडा ने जीता था क्या, डेविस कप, ठीक है, डेविस कप जीता था। और क्या आपको पता है, जैसे कनाडा में एक सिटी है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल, पता ही होगा आपको। इस यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और डेविस कप किससे रिलेटेड होता है, कौन से गेम से, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डेटा प्राइवेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो डेटा प्राइवेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 जनवरी को, और इस बार इसकी थीम है थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। तो ये भी थीम आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, UPPCS में शायद इससे क्वेश्चन आया था कि व्हेन इज डेटा प्राइवेसी डे सेलिब्रेटेड, और शायद उसकी थीम भी उनसे पूछ ली गई थी। तो ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली एक्स पंजाब CM अमरिंदर सिंह को अपॉइंट किया जाएगा एज द नेक्स्ट गवर्नर ऑफ विच स्टेट। कौन से स्टेट के नेक्स्ट गवर्नर बनने वाले हैं, तो ये बनने वाले महाराष्ट्र के। पहले अगर मैं बात करूं पहले कौन गवर्नर थे यहाँ के, वो थे भगवत सिंह कोश्यारी जी, ठीक है, भगवत सिंह कोश्यारी जी। और रिसेंटली इन पे चार्ज लगे अपोजिशन के, और यहाँ पे कंट्रोवर्सी में आ गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो इन्हें ये इस्तीफा देने की अभी रिसेंटली मांग की है।
तो अगर गवर्नर यहाँ पे महाराष्ट्र के चुने जाएंगे नेक्स्ट, तो वो चुने जाएंगे सीएम अमरिंदर सिंह जी। अब जो भी अगर इसमें अपडेट आएगा तो मैं आपको उसमें अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 27 जनवरी को। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू रिफ्लेक्ट द एट्रोसिटीज इन्फ्लिक्टेड बाय एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के द्वारा जो जुल्म किए गए थे जुइस पे, वो यहाँ पे दर्शाया जाता है, उनको रिमेंबर किया जाता है। अराउंड 6 मिलियन जुइस की यहाँ पे हत्या हुई थी, ठीक है, जुल्म हुए थे उन पे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 27 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रेलवे स्टेशन हैज रिसीव्ड ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विथ हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग? ठीक है, रिसेंटली अभी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को मिला है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कौन से रेलवे स्टेशन को मिला है। तो ये मिला है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। और जैसा कि आपको पता है, आंध्र प्रदेश के सीएम जी ने बोल दिया है कि हम विशाखापट्टनम को अपना नया कैपिटल बनाने वाले हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में अगर कोई भी अपडेट आती है तो अपन आगे बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस करने वाले हैं, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। और भोपाल को रिसेंटली अभी क्या मिला था? 4 स्टार रेटिंग मिली थी ऑन फूड में जो रेलवे स्टेशन आते हैं, FSSAI के द्वारा जो रेटिंग दी गई थी भोपाल रेलवे स्टेशन को दी गई थी, ठीक है। तो यह चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली इलेक्ट की गई वाइस चेयर एट द 12th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली कौन सी कंट्री वाइस चेयरमैन बनी है इंटर कॉन्टिनेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की। तो वो बना है अपना भारत, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि दिस इज द 12th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल ग्रुपिंग मीटिंग, और ये कहाँ पे हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हुई थी कहाँ पे? ये हुई थी रोम में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे कितनी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट की थी? इसमें पार्टिसिपेट करी थी 20 मेंबर्स नेशन, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अभी 5 चेयरमैनशिप इंडिया के पास है। तो अगर आप मुझे 5 चेयरमैनशिप अगर बताएंगे, ठीक है, जितनी भी चेयरमैनशिप इंडिया के पास है आप मुझे बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल G20, UNSC और संघाई की भी आने वाली है, SCO की भी आने वाली है। आप मुझे तीनों चारों कमेंट में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया साइंड रिसेंटली MOU बिटवीन प्रसार भारती और नेशनल मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि भारत आए थे, ही वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ 74th रिपब्लिक डे, ठीक है। तो ये चीफ गेस्ट थे और ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? ये हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में ये MOU साइन हुआ? तो ये हुआ भारत और इजिप्ट के बीच में। और भी काफ़ी ज़्यादा MOU साइन हुए और बहुत सारी डील साइन हुई है। तो वो चीज़ भी आप देखेंगे, मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्विज ऑफ द डे आपके लिए, रिसेंटली भारत ने सेलिब्रेट किया 74th रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2023। और इसमें आपको बताना है कि फर्स्ट टाइम वुमेन्स ने कौन सी कंटिजेंट में पार्टिसिपेट करा, जिसमें वुमेन्स ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है। तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कौन सा है। इंडिजीनियस मोबाइल नेटवर्क, BSF कैमल, इंडियन आर्मी कोर ऑफ इंजीनियरिंग कंटिजेंट और इंडियन आर्मी पंजाब रेजिमेंट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले। और काफ़ी अच्छा कमेंट किया। और आप सभी की दुआओं से आज मेरी मदर धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं। और आप सभी को दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। और अब मैं धीरे धीरे आपके ये सारे जितने भी बैकलॉग्स थे उनको कंप्लीट करवा दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट क्विज देखते हैं। नेक्स्ट क्विज है आपके लिए, हाउ मेनी पीपल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पद्म विभूषण अवार्ड 2023। जैसा कि मैंने आपको एक पूरा वीडियो पद्म अवार्ड्स के ऊपर बना दिया है और उसमें आपको बताना है कि पद्म विभूषण अवार्ड कितने लोगों को मिला है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे 6, 7, 9, 10, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। हो सके तो आप प्लीज़ इनके नाम लिख दीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमेंट किया है। ये INS का मैंने आपके लिए वीडियो डाला था,
सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, थैंक यू सर। हमारे करंट अफेयर्स में हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार देते हैं, उसी कारण से मैं आज आपके लिए वीडियो बना पा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अपन जितने भी बैकलॉग्स आपके हुए हैं उन्हें अपन कवर कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने करंट अफेयर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको नीचे एक नंबर मिलेगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट अभी आज वापस मैंने आपके लिए ऑफर किया है, 399 रुपीज़ में आप पूरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें आपको सारे मंथ की द ग्रंथ मैगजीन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने डिज़ायर टू लर्न इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। एंड दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।